नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आ रही है। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, आपने पूरे वैशाख जो आपने पुण्य किया है वो पुण्य की आपको अब प्राप्ति होगी। सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। वैशाख महीने की समाप्ति है, समाप्त हो रहा है वैशाख महीना। और वैशाख महीने की पूर्णिमा बहुत शुभ और मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है, क्योंकि वैशाख की पूर्णिमा में आपको पूरे वैशाख महीने का पुण्य मिलता है। और साथ में आपको नारायण, विष्णु जी, लक्ष्मी जी और साथ में सत्यनारायण भगवान बहुत पुण्यकारी होती है। वैशाख महीने का पूर्णिमा, इस दिन जल का दान करना, जल का प्याऊ लगाना, जल का दान करना। भीषण भीषण गर्मी पड़ रही है, जल का दान करना। सर्वेश गंगा और जमुना नदी में स्नान करने का बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य है। गंगा नदी में नहाइए, जमुना नदी में नहाइए। और पूर्णिमा के दिन स्नान करने से चंद्रमा की जो मानसिक रोग होता है, मानसिक और शारीरिक रोग, वो ठीक हो जाता है। आज मैं आपको सरल तरीके से वैशाख महीने की पूर्णिमा जो कल है 23 मई को है वैशाख पूर्णिमा, मैं आपको बहुत सरल तरीके से पूजा बताऊंगी। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाथ में पहले एक पुष्प लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं पूर्णिमा की पूजा करें। पूर्णिमा की पूजा है तो सफ़ेद रंग के फूल लेंगे, सफ़ेद रंग के फूल लेंगे। और वैशाख पूर्णिमा की जो पूर्णिमा होती है वो शाम के वक्त, सुबह आप तुलसी जी में जल चढ़ाइए और शाम को आप पूजा कीजिए। शाम को आप वैशाख महीने की पूर्णिमा की पूजा कीजिए। हाथ में फूल लेकर संकल्प कीजिए कि सब परिवार जो घर में है, जो घर में नहीं है, उनके लिए कि मैं आज वैशाख पूर्णिमा की पूजा कर रही हूँ। और ये पुष्प भगवान के सामने रख दीजिए। अब एक और पुष्प लेकर हम जल का छींटा देकर पूरी चौकी की शुद्धि करें। पहले हमें देखिए एक पीला रंग का आसन बिछाया है, आप लाल रंग का भी आसन बिछा सकते हैं। सफ़ेद रंग का आसन मत बिछाइएगा, सफ़ेद रंग का आसन सिर्फ सरस्वती जी में बिछाया जाता है। फिर हमें पूरी चौकी की शुद्धि करेंगे, भाई भाभी सूची। और इस तरह करके पूरी चौकी की हम पूरी चौकी को गीला मत कर दीजिएगा। ऐसे करके हम भाई भाभी सूची पुष्प लेकर जल छीट के पूरी चौकी की हम शुद्धि करेंगे। फिर एक चावल का आसन बनाएंगे, चावल का आसन बनाएंगे। और उसके ऊपर आप मानसिक तरीके से, या आपके घर में अगर गणेश जी हैं तो आप या तो सिर्फ सुपारी के आप गणेश जी बना सकते हैं। मैंने एक गणेश जी स्थापना की है यहाँ पे। इसको मैं कंकु लगाएंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्छा, गर्मी बहुत पड़ रही है, कृपा करके हल्दी का ना प्रयोग करें पूजा में। कोई भी पूजा में हल्दी का प्रयोग ना करें। वायव्यम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसे हमने गणेश जी का स्वरूप माना है। अब भगवान पे भी हम चावल छीटेंगे। पूर्णिमा के दिन आराम से भगवान को चावल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्धनं चतुर्भुजं प्रसन्नवरदाय सर्वविघ्न प्रशांतये शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। और जो भी मंत्र आता है उसके साथ हम पूजा आरंभ करेंगे। फिर हम एक चावल का आसन बनाएंगे। और चावल का आसन यहाँ पर मतलब ये विष्णु जी के, आपको मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, लेफ्ट में एक आसन बनेगा। ये यहाँ पर हम एक चावल का आसन बनाएंगे। रंगे हुए चावल है। और एक कलश की स्थापना करेंगे। ये कलश सिर्फ एक ही दिन रहेगा। और इस कलश का जल हम तुलसी जी में डाल देंगे, या तो आप किसी नदी में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हम एक कलश की स्थापना करेंगे यहाँ पर। और इस कलश के अंदर हम कंकु और चावल डालेंगे। मीठा मत डालिएगा, कंकु चावल डालेंगे। एक कोड़ी डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे एक कमल गट्टा, एक या दो कमल गट्टा डालेंगे। एक पुंगी फलम डालेंगे। पुंगी फलम संपूर्ण करता है तो हम एक पुंगी फलम डालेंगे। फिर आम का पल्लव लगाएंगे। आप आम के पल्लव की बंधक
वार भी बना सकते हैं, पूजा भी कर सकते, बंदरवार भी बना सकते, बहुत सुंदर सा बंदरवार बना सकते हैं आम के पल्लव का। और इस तरह आप कलश स्थापना के इस कलश के ऊपर देखिए मैं दिखा नहीं रही, या तो आप दीपक कलश बना सकते हैं या तो कोई भी ऋतु का फल इसके ऊपर रख के आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह हमने कलश का स्थापना की पूर्णिमा के लिए। अब हम इसमें ना हम ये जब अब वैशाख की समाप्ति हो, वैशाख का आप दान कर लेंगे, मैं उसमें भी बताऊंगी आपको वैशाख में क्या क्या दान करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उतनी ही दान करना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको दान नहीं करना चाहिए। जो आपके सामर्थ्य में बने ये आप उतना दान की। मैंने साथिया बनाया है, आपको दिख नहीं रहा है, मैंने यहाँ पर साथिया बनाया है। और इस तरह आप कलश, आप चावल थोड़े से मैंने डाले हैं और कोई ऋतु का फल रखा है। आप दीपक ले, गर्मी बहुत है इसे मैं दीपक कलश नहीं कर रही हूँ, मैंने कोई भी ऋतु फल रखा है उसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम भगवान को चंदन चढ़ाएंगे, भगवान को। ये देखिए पीला चंदन, ये गोपी चंदन नहीं है, तो ये हम इनको विष्णु जी को चढ़ाएंगे और लक्ष्मी माता को भी चढ़ाएंगे। चरण में हमेशा चंदन लगाए जाते हैं। आपके पास अगर गोपाल जी हैं तो आप गोपाल जी का पंचामृत स्नान भी कर सकते हैं, गोपाल जी का पंचामृत स्नान भी कर सकते हैं। और उनका अगर और चित्र का भी आप मानसिक पंचामृत स्नान भी कर सकते हैं, आप सुबह के वक़्त कर सकते हैं। चरण में हम चंदन लगाएंगे और इनके हाथ में भी जहाँ शंख वंख है इनको हम चंदन लगाएंगे, माँ के चरण में भी हम चंदन लगाएंगे। आपको पंचामृत करना है, पंचामृत भी कर सकते हैं। भगवान को आपको जो पंचामृत करना है, लड्डू गोपाल है और शालीग्राम है तो शालीग्राम का भी आप पंचामृत कर सकते हैं, आप शालीग्राम का भी पंचामृत कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए मैंने उपवस्त्र पहना के रखा है, मैं दिखा दूँगी आपको। भगवान को उपवस्त्र बनाया है, ये जनोई जोड़ा है, मैं सुबह पूजा कर ली थी इसलिए ये जनोई जोड़ा है। आप ऐसे, और माँ को हमने उपवस्त्र में ये पहनाया है। आपके पास जैसी सामर्थ्य, मैं कहती हूँ सामर्थ्य अगर हो ना इंसान के पास तो जो भी मन हो आप चढ़ा सकते हैं। आप उपवस्त्र में आपकी जो भी क्षमता हो, मेरी क्षमता यही है कि मैं यही चढ़ा सकती हूँ तो मैं कलावा ही चढ़ाती हूँ। आपके पास श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी जो भी है, क्योंकि हर बार पूजा आती है, हर बार आपका सामर्थ्य नहीं हो सकता कि आप नए नए सामान चढ़ाएंगे। तो जो भी सामर्थ्य आपकी बनती है आप उसी सामर्थ्य से चढ़ाइए। मेरी जो सामर्थ्य है कि मैं कलावा चढ़ा सकती हूँ, मैं उसी से चढ़ाती हूँ। और भोग में आप आटे का हलवा बना सकते हैं, सत्यनारायण की पंजीरी बना सकते हैं। सत्यनारायण कथा होती है, आजकल सत्यनारायण कथा होती है, आप सत्यनारायण कथा भी कर सकते हैं। माँ को और विष्णु जी को हम लाल लाल पुष्प चढ़ाएंगे, गणेश जी को भी हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। ये जो कलश है इसको भी हम पुष्प चढ़ाएंगे, इसको भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान के सामने हम पान का पत्ता रखेंगे, जोड़ा पान का पत्ता रखेंगे। ये बहुत शुभ होता है जोड़ा पान का पत्ता। और इस सब सामान का हम कल विसर्जन कर देंगे और माँ को पुष्प चढ़ाएंगे और सफ़ेद पुष्प भी चढ़ाएंगे, क्योंकि आज चंद्रमा है। आज के दिन शंकर भगवान को भी जल चढ़ाने से सारी मानसिक परेशानियाँ दूर हो जाती है। मैं भगवान माँ को अब सिंदूर लगाती हूँ। मैं लक्ष्मी जी सौभाग्यवंती स्त्री है, इनको सिंदूर हमेशा लग, चाहे अविवाहित हो या ना हो, लेकिन माँ तो विवाहित है तो माँ को आप हमेशा सिंदूर चढ़ाइए, माँ को हमेशा सिंदूर चढ़ाइए। अब मैं भगवान को, मैंने मिश्री भोग की है। आपको जो आपके सामर्थ्य में होगा आप भोग कर दीजिए भगवान को। आपकी जो सामर्थ्य, आप आटे का हलवा बना सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप भगवान को भोग कर सकते हैं। अब मैं आप आरती कर, सत्यनारायण की कथा होती है, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की ताय हर के पास होती है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, मैंने आपको मेरे चैनल में है सत्यनारायण कथा। और आप सत्यनारायण अगर नहीं करते तो सिर्फ पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ दे के, जैसे आप पंचामृत जैसा दूध बना के पूर्णिमा को अर्घ दे के सत्यनारायण की कथा करके पंजीरी आटे का हलवा बना के भगवान को भोग कर सकते हैं। अब मैं आपको आरती करके बताऊंगी। ओम जय लक्ष्मी रमणा
सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटाधनि साजे प्रगट वयो कलिकाल निधि जिगो दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन माल तियो दुर्बल बील कास बित बेचल किस पर दया करी चंद चूड़िक राजा जिसकी विपत हरी वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो हरि जी फी स्तुति कीनी द्वार बार संग राजा मन में भक्ति करी वन वंचित वर्दीनो दीन चरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। सत्यनारायण की पूजा कीजिए, तुलसी में सुबह जल चढ़ाइए और ये पूरा वैशाख महीना आपने जितना भी पुण्य किया है आज आपको सारा पुण्य मिलेगा। ये समाप्ति का दिन है, आज के दिन बहुत बड़ी पूजा है वैशाख महीने की, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और इस पूर्णिमा में पूजा करने से सत्यनारायण की कथा करने से बहुत पुण्य मिलता है। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब, और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी विष्णु जी का जय लिख दीजिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।